आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बर्गर लेकर क्यों बैठा हूँ, क्योंकि आज की स्टोरी इसी बर्गर पर होने वाली है। मैकडी का बर्गर, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैकडी का असल बिजनेस क्या है? इस बर्गर का तो बिल्कुल नहीं। तो आखिर क्या है वो बिजनेस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दें, मैकडी का असल बिजनेस बर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। और मैकडी की बिजनेस स्ट्रैटेजी में ये मेजर टर्न कैसे आया, ये समझने के लिए हमें 1940s में चलना होगा। तो आइए चलते हैं। जब रे क्रॉक नाम का सेल्समैन पूरे अमेरिका में घूम घूम कर अपनी मिल्कशेक मशीन बेचता था, जिसकी खास बात यह थी कि इस मिल्कशेक मशीन से एक बार में 7 से 8 ग्लास मिल्कशेक बनते थे। पर तब तक फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आया था और लोगों को अपने ऑर्डर के लिए 15 से 20 मिनट का इंतजार करना पड़ता था, जिसकी वजह से जल्दी ऑर्डर पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। रे सालों तक अमेरिका में घूमा, रेस्टोरेंट ओनर्स को अपनी मशीन बेचनी चाहिए, लेकिन काम नहीं बना। तब तक लोगों को लगता था कि खाने का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर एक दिन रे को एक कॉल आई और उसे 4 मिल्कशेक मशीन का ऑर्डर मिला। जहां उसे एक मशीन बेचने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं उसे एक बार में जब 4 मशीन्स का ऑर्डर मिला तो वो शॉक रह गया कि आखिर अमेरिका में इतनी सेल्स कर कौन रहा है। ये जानने के लिए रे उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा और वहां कस्टमर्स की लंबी लाइन देखकर वो शॉक रह गया। वो रेस्टोरेंट था मैकडॉनल्ड्स का। रे उस लाइन में खड़ा हुआ, 5 मिनट इंतजार किए और उसे बर्गर मिला। और बर्गर खाने के बाद रे ने कहा कि बेस्ट बर्गर आई एवर हैड। जिसके बाद रे मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलकर उन्हें एक फ्रेंचाइज मॉडल में चलने के लिए कन्विंस किया और अपने लिए पूरी सेल्स का 0.5% का कट मांगा। फिर अगले 5 सालों में रे ने एक आउटलेट से शुरू हुए रेस्टोरेंट को पूरे अमेरिका में फैला दिया और कुछ ही सालों में मैकडी के 228 फ्रेंचाइज आउटलेट हो चुके थे। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि ज्यादातर पैसे रेंट और बाकी चीजों में चले जाते थे। और तब एक लॉयर ने रे को एक बहुत ही स्मार्ट एडवाइस दी। लॉयर ने रे से कहा, मिस्टर रे, आपको अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा। आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि आप एक बर्गर बिजनेस में नहीं, आप एक रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। इस बात का मतलब आपको रे की स्ट्रैटेजी से समझाते हैं। उसने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, जिसने पूरे अमेरिका में जमीनें खरीदी और अपने ही फ्रेंचाइज ओनर्स को काफी महंगे लीज अमाउंट पर देना शुरू किया। आज दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के 38,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं, जिनमें से 93% आउटलेट्स की जमीन मैकडी ओन करता है। वहीं अगर मैकडॉनल्ड्स की वैल्यूएशन की बात करें तो आज कंपनी 129 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। जहां एक फ्रेंचाइज आउटलेट खोलने का कॉस्ट लगभग $1.5 मिलियन आता है, वहीं एक फ्रेंचाइज को साल भर में 1.5 लाख से 1,75,000 डॉलर्स का रेवेन्यू होता है। आपको मैकडॉनल्ड्स की ये बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। और ऐसी ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।